नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भागलपुर के नौगछिया में गंगा में नाव डूबने से 4 लोगों की मौत, नाव पर सवार एक लापता। कलबलिया घाट पर हुआ हादसा। काली पूजा मेला देखने जाने के दौरान हुआ हादसा। मोरकाही गांव से 5 लोग छोटी नाव पर सवार होकर आ रहे थे अभिया गांव। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से लापता एक शख्स की तलाश अभी भी जारी। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। प्रशासन के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश। गंगा में ज्यादा पानी होने से हुआ हादसा। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में परेशानी। कलबलिया घाट पर जुटी लोगों की भीड़। गोपालगंज स्थित गंडक नदी में पलटी नाव। हादसे में 3 पुलिसकर्मी नदी में डूबे। 1 की मौत, 4 की बची जान। शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। हादसे में मारे गए पुलिसकर्मी का नाम राजेश कुमार। तेज धार होने की वजह से नाव हुई हादसे की शिकार। शराब तस्करी की खबर मिलने पर पहुंची थी पुलिस। नालंदा के दीपनगर इलाके में चलती वाहन में लगी आग। वाहन चालक ने कूदकर बचाई जान। बीच सड़क पर धू-धू कर जला वाहन। बगहा में बीच सड़क पर धू-धू कर जली बाइक और कार। यूपी से डब्बे में पेट्रोल पैक कर बिहार ला रहा था बाइक सवार। बाइक पलटने के बाद लगी आग। बाइक के पास से गुजर रही स्विफ्ट डिजायर कार जलती बाइक की चपेट में आई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर बचाई जान। वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल। बेगूसराय में चला बड़ा हादसा। लाखों इलाके में मिट्टी काटने गए 15 लोग धसान की चपेट में आ गए। लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। छठ पर्व को लेकर चूल्हे के लिए मिट्टी लाने गए थे लोग। मिट्टी काटने के दौरान धसान से 7 लोग मिट्टी के नीचे दबे। काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। लोहरदगा पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में 4 अपराधी। 2 देसी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल जब्त। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश। जमशेदपुर के आजाद नगर में दिन दहाड़े लूट से सनसनी। सैफा अपार्टमेंट में अपराधियों का तांडव। पिस्टल सटाकर लूट लिया लाखों का माल। चंद मिनटों में अपराधियों ने 2 लाख कैश और सोने के गहने लेकर हुए फुर। वारदात सैफा अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिन दहाड़े हुई वारदात ने जमशेदपुर वासियों के उड़ाए होश। गया कोडरमा रेलखंड के गुरपा रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मालगाड़ी के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो आया सामने। मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हुई। एक बोगी को घसीटते हुए जा रहे तेज रफ्तार से। कोडरमा गया रेल लाइन पर बड़ा ट्रेन हादसा। गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी की 53 डिब्बे के परखच्चे उड़े। मालगाड़ी से हजारीबाग से दादरी जा रहा था कोयला। गया कोडरमा रेल लाइन पर लोको पायलट ने जान जोखिम में डालकर बड़े हादसे को टाला। हो सकती थी कोई बड़ी अनहोनी। पायलट ने स्लिप साइडिंग में ट्रेन को किया डाइवर्ट। मालगाड़ी की ब्रेक घाट सेक्शन में इंटर करने समय हुई थी फेल। मालगाड़ी से टकरा सकती थी मेल ट्रेन। रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ से टला हादसा। मालगाड़ी डिरेल होने के बाद परिचालन शुरू करने का प्रयास जारी। रेलकर्मी मलबे को हटाने के काम में तेजी से जुटे। दर्जनों जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी। अरवल के बंसी थाना क्षेत्र में जागरण कार्यक्रम में अश्लील डांस। डांसर्स के अश्लील ठुमके पर झूमे लोग। प्रशासन को नहीं लगी भनक। हजारीबाग में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। सुनसान जंगल में ले जाकर घिनौनी करतूत। खामोश रहने की शर्त पर 3 दरिंदों ने छोड़ा। गया में असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मानपुर के एक मंदिर में तोड़फोड़। लापता पुजारी की हत्या की आशंका। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली पप्पू कोड़ा गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। दानापुर के नया टोला में नाली पानी और पटाखा चलाने के विवाद में फायरिंग। गोलीबारी में एक महिला समेत 3 बच्चे जख्मी। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद समूचा मोहल्ला आक्रोशित। आरोपी के घर पर चढ़कर हंगामा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कोडरमा में नगर पंचायत उपाध्यक्ष सहित 13 लोग जुआ खेलते गिरफ्तार। एक पुलिस की पकड़ से फरार। 8 लाख से अधिक रुपयों लगनी थी दांव। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में साइबर फ्रॉडों की एंट्री। फरियादियों के मोबाइल नंबर पर काम कराने के लिए साइबर फ्रॉड का कॉल। भूमि सुधार मंत्री का पीए बनकर चंपारण की रहने वाली महिला से 500 रुपए की डिमांड। मुजफ्फरपुर के बसघट्टा में पुलिस की टीम को बनाया बंधक। शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई थी टीम। दारोगा को लोगों ने कमरे में किया बंद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जहानाबाद के अंबेडकर नगर मोहल्ले में महिला पर डायन बिसाही का आरोप। बेटे के साथ पड़ोसियों ने की जमकर मारपीट। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शेखपुरा के चांदी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 3 लोगों को आई गंभीर चोट। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बेगूसराय के सिंघौल में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। घटना के वक्त पुलिस की संवेदनहीनता आई सामने। औरंगाबाद के उपहारा में हाई टेंशन तार के संपर्क में आकर ट्रैक्टर चालक की मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर की आगजनी, मुआवजे की मांग। अररिया में एसीबी नहर के पास छठ घाट पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, दुकानदारों ने किया विरोध। अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदारों ने काटा बवाल, नगर परिषद पर पक्षपात करने का आरोप, विरोध के बावजूद अवैध कब्जे को हटाया गया। मधेपुरा में बिना नंबर वाली कार से 35 कार्टन शराब बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 किलोमीटर तक किया कार का पीछा। सीतामढ़ी के रीगा थाना इलाके में अपराधियों ने खाद कारोबारी को मारी गोली, कारोबारी से लुटे 55,000 रुपए, कारोबारी निजी नर्सिंग होम में भर्ती। बांका में भलजोड़ चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान, स्कूटी से 34 बोतल शराब जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में पेड़ से टकराई कार, टक्कर पेड़ की जड़ से उखड़ा, कार सवार 3 लोग जख्मी। पटना में एमएलए फ्लैट के निर्माण में देरी से सीएम नीतीश कुमार नाराज, भवन निर्माण सचिव से तल्ख लहजे में कहा, आप लोग सिर्फ सरकार से पैसा लेते हैं। बिहार में विधायकों के लिए बने नए आवास का पटना के गर्दनीबाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण, हाईटेक तरीके से बने इन आवासों में क्रमवार विधायकों को आवास दिया जाएगा। 15 अक्टूबर को छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लगी थी गंभीर चोट, मुख्यमंत्री ने पेट में लगी चोट से हुई घाव को दिखाया, प्रशासन ने किया था चोट लगने से इनकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार, कहा मेरे लिए ये बेहद ही भावुक पल, सीएम नीतीश ने खड़गे को दी बधाई। प्रशांत किशोर ने फंड को लेकर किया बड़ा दावा, कहा देश के 6 मुख्यमंत्रियों के सहयोग से चल रहा जन सुराज अभियान, आगे क्राउड फंडिंग का बड़ा प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तैयार। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोकामा में किया रोड शो, जीत का किया दावा। मोकामा में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने थामी चुनाव प्रचार की कमान, पैदल घूमकर लोगों से नीलम देवी के पक्ष में वोट की अपील। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में घूम रहे 5 वाहन जब्त, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। मोकामा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने लगाया बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप, बाहुबली अनंत पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। उपचुनाव को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा दावा, कहा मोकामा और गोपालगंज में एक तरफा मुकाबला, महागठबंधन उम्मीदवारों की होगी जीत। मधुबनी में जनसंपर्क यात्रा पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, बाबूबरही प्रखंड में कमला नदी के तटबंधों की मजबूतीकरण के कार्यों का लिया जायजा, कमला किनारे बसे गांव में लोगों से सीधा संवाद। बेगूसराय में रेप पीड़िता बच्ची से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कहा इस तरह की घटना के लिए परिवार वाले ही दोषी, अपने बच्चों का रखना चाहिए ख्याल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया, आरा के बढ़हरा विधायक ने केजरीवाल को बताया मानसिक रूप से कमजोर, नोट पर भगवान का फोटो बनाने को बताया भगवान का अपमान। पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का किया दौरा, डेंगू वार्ड में जाना मरीजों का हाल, अस्पताल प्रबंधन को दिए विशेष निर्देश। धनबाद में बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला, सुरक्षा और रोजगार को लेकर सरकार को बताया नाकाम, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिजनों के साथ की गोवर्धन पूजा, पत्नी रुक्मणी देवी, बेटे ललित दास, बहू और पोते भी हुए शामिल, गायों को खिलाया चारा। पटना में छठ को लेकर घाटों को अंतिम तैयारी में, जिला प्रशासन ने जारी की खतरनाक घाटों की सूची, 6 घाट खतरनाक घाटों की सूची में शामिल। भोजपुर में डीएम और एसपी ने बढ़हरा में गंगा किनारे बने छठ घाटों का किया निरीक्षण, कई खतरनाक घाटों पर भी बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती के निर्देश। छठ पर्व को लेकर जहानाबाद पुलिस सतर्क, एसपी ने सभी थानाध्यक्षों की बुलाई बैठक, सड़कों पर गश्ती बढ़ाने का निर्देश। लखीसराय में छठ घाटों का डीएम ने लिया जायजा, कई घाटों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, छठ घाटों पर साफ सफाई, रोशनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने शहर के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण, तालाबों की साफ सफाई पर दिया जोर, छठ समिति के सदस्यों की बात। महापर्व छठ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर गजब का उत्साह, बिहार जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की भीड़, रिजर्वेशन नहीं मिल पाने से कोई मलाल नहीं। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, डीसी और एसपी के साथ की तालाब की सफाई और सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। बक्सर में गंगा घाटों की तैयारी कर रहे हैं स्थानीय लोग, बांस बल्ले से की जा रही है बैरिकेडिंग, खतरनाक घोषित घाटों को भी लोगों ने किया तैयार।
महापर्व छठ को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसडीएम ने छठ घाटों का लिया जायजा। सफाई और बैरिकेडिंग के काम को पूरा करने का निर्देश। छठ पर्व को लेकर हाजीपुर में सजा केले का बाजार। असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश से लेकर पूर्णिया के ठाकुरगंज से पहुंचे रहे केले। 100 से ज्यादा गाड़ियां बाजार समिति पहुंची। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में छठ मेले की तैयारी। एसडीएम और एसडीपीओ ने तैयारियों का लिया जायजा। तैयारियों को बताया संतोषजनक। खगड़िया में डीएम और एसपी ने लिया छठ घाटों का जायजा। घाटों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के निर्देश। धनबाद में छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई। जिला सांख्यिकी कार्यालय अधिकारी और कर्मी सफाई अभियान में जुटे। स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रांची के छठ घाटों का लिया जायजा। कांके डैम में साफ सफाई का लिया जायजा। हटनिया तालाब भी पहुंचे सीएम। नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई में तेजी लाने का निर्देश। मुख्यमंत्री के साथ कई आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम ने कोऑर्डिनेशन पर दिया जोर। बगहा में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। 67 से ज्यादा छठ घाट संवेदनशील घोषित। 2 घाटों को खतरनाक की कैटेगरी में रखा गया। सिवान के गुठनी थाना कैंपस में छठ पूजा को लेकर बैठक। छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध। जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी संगम घाट की साफ सफाई। डीएम रिची पांडे ने लिया जायजा। संगम घाट को बनाया जा रहा है आदर्श घाट। मुजफ्फरपुर में घाटों के निर्माण में आई तेजी। सीढ़ी घाट पर जेसीबी से चल रहा काम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर पहली बार व्रती करेंगी छठ पूजा। लोहरदगा में छठ महापर्व की आस्था। अपर बाजार में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक छठ व्रतियों के लिए करते हैं निःशुल्क गेहूं का वितरण। 500 किलो गेहूं बांटते हैं राजेंद्र खत्री। रांची के गांव में छठ घाटों की हालत दयनीय। बोरिया में पोटपोटो नदी पर बने छठ घाट की सफाई के लिए ग्रामीणों ने कसी कमर। रांची नगर निगम ने मूंदी आंखें। जमशेदपुर में महापर्व छठ को लेकर तैयारी। सजाए जा रहे स्वर्ण रेखा नदी के छठ घाट। टाटा स्टील कंपनी जुस्को ने घाट की सफाई का लिया जिम्मा। पूर्णिया में छठ महापर्व को लेकर जोर शोर से तैयारी। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में छठ में ट्रेनों से भर भर कर लौट रहे परदेसी। टॉयलेट में बैठकर यात्रा करने पर मजबूर। अलग अलग राज्यों से आने वाली ट्रेनों में भीड़। छठ पर्व के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम। छठ पर्व के लिए बिहार के लिए 124 ट्रेनें। यात्रियों के बैठने के लिए बनाया गया स्पेशल वेटिंग रूम। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने किया आरा सदर अस्पताल का दौरा। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। डेंगू से बचाव को लेकर निर्देश। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में 1 दिवसीय कबड्डी मैच का आयोजन। छपरा और गोपालगंज के बीच खेला गया मैच। छपरा की टीम रही विजयी। चित्रगुप्त पूजा की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के बेलवरगंज में सम्मान समारोह का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। विधायक नंदकिशोर यादव ने किया उद्घाटन। पटना सिटी के एनएमसीएच में पीजी और यूजी छात्रों के लिए हॉस्टल। 400 बेड का हॉस्टल बनकर तैयार। बिजली कनेक्शन मिलते ही छात्रों को मिलेगा हॉस्टल। पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने की भोजपुर के कोइलवर में गोवर्धन पूजा। पैतृक गांव बहियारा में गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना। पटना सिटी के नौजर घाट पर श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में कल सामूहिक पूजा का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालु लेंगे भाग। मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आरके सिन्हा ने दी जानकारी। आरा में भाकपा माले ने मनाई राम नरेश राम के निधन की 12वीं बरसी। भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से मनाया गया संकल्प दिवस। साहिबगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। राजमहल की गुनिहारी पंचायत में पीसीसी सड़क का रिपेयरिंग का काम शुरू। ग्रामीणों में खुशी का माहौल। राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर नोनिया बिंद बेलदार समाज की महापंचायत बुधू नोनिया को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। खगड़िया में मदन लाल शाह मेमोरियल अंतर जिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता को किया गया सम्मानित। रबी फसल को लेकर जहानाबाद टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन। डीएम ने किया उद्घाटन। किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराया गया बीज का कीट। कैमूर में भभुआ नगर के एकता चौक के पास से हटाया गया अतिक्रमण। छठ महापर्व को लेकर अतिक्रमण पर प्रहार। भागलपुर स्टेशन बना कुत्ता का बसेरा। स्टेशन पर आवारा कुत्तों से दहशत में यात्री। आवारा कुत्तों को देखकर सहम जाते हैं यात्री। नीति आयोग की टीम पहुंची रांची के पिठौरिया और ईचा पीढ़ी पंचायत। सिंचाई व्यवस्था का लिया जायजा। किसानों के खेतों में लगे ड्रिप इरिगेशन का किया निरीक्षण। सिवान के एसडीपीओ ने मैरवा थाने का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों के बीच मचा हड़कंप। शराब मामले में चल रहे फरार आरोपियों को पकड़ने और मामलों के जल्द निष्पादन के निर्देश। धनबाद में बागडीगी के ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कोयला नदी कई गाड़ियां जाम में फंसी। पानी छठ तालाब की मरम्मती और सड़क निर्माण की मांग। मुंगेर के हसनपुर में काली प्रतिमा विसर्जन में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का नजारा। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रतिमा विसर्जन समिति के
सदस्यों को गुलाब फूल देकर किया स्वागत, शरबत पिलाकर और शॉल देकर किया सम्मानित। सासाराम में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, धर्मशाला मोड़ से न्यू स्टेडियम फजलगंज तक युवाओं ने लगाई दौड़, आम लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश। रामगढ़ के नोनिया बेड़ा में प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, ज्योति क्लब तापिन ने फैंस क्लब वीरा खाप को किया पराजित। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से मनाया गया सोहराय पर्व, गौशाला में पशुधन की पूजा, गांव-गांव में सोहराय पर्व की धूम। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, इसके बावजूद यात्रियों को घर लौटने में काफी परेशानी आ रही है। हाल ऐसा है कि कुछ लोग 24 घंटे तक खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं, तो कोई टॉयलेट में बैठकर आने को मजबूर है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से ये रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तमाम परदेसी अपने बिहार वापस लौट रहे हैं, अपने शहर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है, आप देखेंगे ट्रेनों की हालत किस तरीके से खड़ा होकर लगभग 24 घंटा से भी अधिक की यात्रा लोग जो है वह कर रहे हैं। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से देखें, यहाँ पर भीड़ है और टॉयलेट में या फिर गेट पर लोग खड़ा होकर जो है वह यात्रा कर रहे हैं। टॉयलेट में भी लोग यात्रा कर रहे हैं, काफी रिस्क लेकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। करीब 24 घंटे से 20 घंटे से अधिक समय से लोग जो है इसमें बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तमाम लोग कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और एक एक सीट पे 10-10 से अधिक लोग बैठे हुए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए हैं अमृतसर से। अच्छा, अमृतसर से। कहाँ जाना है? बिहार जाना है, मतलब कटिहार। कटिहार जाना है। कितने घंटे यात्रा अब तक आप लोगों ने कर लिया? कल सुबह 10 बजे चले थे गाड़ी में और आज रात को 10 बजे सीट उतरना। वगैरह मिली? कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं। कैसे यात्रा किया आप लोग? बाथरूम में रात में 5 बंदे रात को कटाए बाथरूम। जालंधर से आए हैं हम। जालंधर से आए। कहाँ तक जाना है? समस्तीपुर तक जाना है। समस्तीपुर जाना है जी। सीट वगैरह इतना ही पे आए आप लोग? बस ऐसा ही करके आए कितनी हैं। घंटे यात्रा कर लिया आप लोग? अभी तक तो हो गया, कल पकड़े हैं 9 बजे में गाड़ी, सुबह में और अभी तक है, सो मतलब ऐसे ही बैठे ऐसे ही बैठे हैं। हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं वह नीचे बैठ के भी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि सीट जो है वह नहीं है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये सच्चाई है। कहाँ से आए हैं बाबा? हम अम्बाला से आए हैं जी। अम्बाला से आए हैं? हाँ जी। और अभी कहाँ जाइएगा? अभी समस्तीपुर जाना है। समस्तीपुर छठ पूजा के लिए लौट रहे हैं? हाँ जी। बड़ा कष्ट करना पड़ा? बहुत कष्ट आदमी यहाँ ऐसे अभी आए, खड़े आए हैं। अच्छा, हाँ, गोरखपुर से सीट नहीं मिला? एक नहीं सीट मिला। छठ को लेकर जो है वह लोग अपने राज्य लौट रहे हैं, अपने गांव लौट रहे हैं। हालांकि उत्साह उतना ही है, तमाम दर्द तमाम कष्ट को भूलकर लोग अपने गांव लौटने की खुशी उनके चेहरे पर भी दिख जाती है। हालांकि परेशानियां तो बहुत हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बक्सर के कई घाट भी खतरनाक हैं। जिला प्रशासन ने 9 घाटों को खतरनाक घोषित किया है। वहीं गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। गंगा में बांस बल्ले से बैरिकेडिंग की जा रही है। छठ पर्व को लेकर बक्सर में जो बाजार है वो पूरी तरह से सज चुका है। लेकिन छठ पर्व को लेकर के अगर हम बात करें गंगा घाट की तैयारी की, तो फिलहाल अभी तक कोई तैयारी नज़र सामने नहीं आ रही है। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो घाट बने थे, उन घाटों की स्थिति आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से घाट पर जो गंगा का बढ़ा हुआ पानी है वो चढ़ा हुआ है, और इसे एक सुतली पतली रस्सी कह सकते हैं, उसके सहारे यहाँ का नगर परिषद जो है बक्सर का वो बस यूं ही एक बांध दिया है कि इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बक्सर जो कि धर्म की नगरी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुँचेंगे छठ करने के लिए, और बिहार के हर कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। आलम यह है कि तैयारी के नाम पर अभी कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है जहाँ सुरक्षित रूप से भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा सके। तमाम जो घाट हैं फिलहाल अभी दलदल की स्थिति है। उन घाटों पर पानी तो जरूर उतरा है, लेकिन जो घाट की स्थिति है वो पूरी तरह से दलदल अभी भी बनी हुई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभव। उगहो सूरज देव अर्घ के भइल बेर। उगहे सूरज देव भेल। अब की सुन ले पुकार छठी मैया हमार। आस्था के महापर्व छठ पर महाकवरेज। हे छठी मैया 28 से 31 अक्टूबर तक